नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हर मेट्रो कोच में लगभग 300 यात्रियों की क्षमता होगी, जिसमें बैठने के लिए करीब 50 से 55 सीटें रहेंगी, जबकि बाकी यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। इससे राजधानी के यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्णिया में अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिसमें ऊर्जा शुल्क भी शामिल होगा। इससे अधिक उपयोग पर अतिरिक्त राशि देनी होगी। योजना पर राज्य सरकार की सब्सिडी भी लागू रहेगी। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार के 12 गंगा तटीय जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 23.56 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। मोहनिया में उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने साइबर ठगी से सतर्क रहने को कहा। जुलाई 2025 से योजना लागू होगी और सौर ऊर्जा पर भी जोर रहेगा। बक्सर सहित देश के सभी डाकघर 2 और 3 अगस्त को बंद रहेंगे। 4 अगस्त से यूपीआई आधारित नया सॉफ्टवेयर लागू होगा, जिससे ग्राहकों को रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे। गायघाट थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मानसिक रूप से दिव्यांग युवती गैंगरेप के बाद चौक पर निर्वस्त्र हालत में घूमती पाई गई। स्थानीय महिलाओं ने मदद की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। आप नेता संजय सिंह के हवाले से खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कई विभागों ने अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। यह घोटाला जनता के पैसों की खुली लूट है। मुजफ्फरपुर जंक्शन समेत कई रेलवे स्टेशनों को समस्तीपुर रेल मंडल में शामिल कर लिया गया है। इससे बहुप्रतीक्षित मुजफ्फरपुर दरभंगा नई रेल लाइन परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना के शुरू होने से न केवल दरभंगा की यात्रा आसान होगी, बल्कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। अब समस्तीपुर रेल मंडल का क्षेत्र 3 गुना हो गया है। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला किया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेगा और उनके कल्याण एवं पुनर्वास के लिए विशेष प्रयास करेगा। राज्य सरकार अब 20 साल बाद आरा मिल लाइसेंस फिर से जारी करने जा रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 2 दिवसीय शिविरों के माध्यम से लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण, स्थानांतरण और लोकेशन परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इससे आरा मिल संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार में बारिश का दौर अभी थमेगा नहीं। कई जिलों में आज अति भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजधानी पटना की ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेहरू पथ पर लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 775 करोड़ 50 लाख रुपए और एम्स से दीघा तक एलिवेटेड सड़क के लिए 1368 करोड़ 4 लाख 46 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही अग्निशमन सेवा नियमावली में मेट्रो परियोजना को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह कदम उनकी मेहनत और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है। पिपरा थाने की महिला दारोगा आभा कुमारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक मामले में बेल देने के बदले उन्होंने कथित तौर पर कपड़े और नकदी की मांग की थी। इस डीलिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। जांच जारी है और वादी की पहचान गुप्त रखी गई है। पटना में अब गांधी मैदान और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। लिस्ट जल्द ही एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिससे आयोजकों को बुकिंग में आसानी होगी। बिहार के 232 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को अब जेई और नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए छात्रावासों में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, जिससे लगभग 23,200 छात्राओं को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 3 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि जारी की है।
बिहार सरकार ने पटना और छपरा में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 2,740 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। छपरा में फ्लाईओवर बनने से जाम से राहत मिलेगी, जबकि पटना में एलिवेटेड रोड और संपर्क मार्गों का निर्माण यातायात को सुगम बनाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को उनकी 20वीं किस्त मिलनी शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद इस राहत ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। प्रशांत किशोर द्वारा चुनाव जीतने पर शराबबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे जनता की बहुमत राय के साथ रहेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में 15 अगस्त से विश्व स्तरीय इमरजेंसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। मेडिसिन विभाग में पहले चरण में 100 बेड का इमरजेंसी और 272 बेड का जनरल वार्ड चालू होगा। पीएमसीएच को 3 चरणों में विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। पटना में जलजमाव की विकराल स्थिति को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने राजेंद्र नगर, कंकड़बाग जैसे इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को विफल बताते हुए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। रेलवे ने श्रावणी मेले के मद्देनजर आसनसोल गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 10 अगस्त तक आसनसोल से और 11 अगस्त तक गोरखपुर से प्रतिदिन चलेगी। झांझा, पटना, पाटलिपुत्र और छपरा होकर गुजरने वाली इस ट्रेन से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। नवादा जिले के सिरदला अंचल में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अजीबोगरीब आवेदन सामने आया है। इसमें कुत्ते की फोटो लगाई गई और पिता का नाम डोगेश बाबू व माता का नाम कुतिया देवी लिखा गया। डीएम रवि प्रकाश ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बार 50 सीटों पर दावेदारी कर सकती है, जबकि पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर 19 जीती थी। वहीं सीपीआई ने 24 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है। नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने ऐलान किया कि अगले 2 महीनों में 29,000 महिलाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह बहाली स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पूर्णिया की एक महिला की जिंदगी आज भी रिश्तों की सौदेबाजी में उलझी हुई है। पहले बड़ी मां ने उसे पैसों के लिए 2 बार अलग-अलग पुरुषों को बेच दिया। दोनों ने उसे छोड़ दिया। आज वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ भूख, गरीबी और सामाजिक उपेक्षा के बीच संघर्ष कर रही है। बिहार सरकार ने राज्य भर में कार्यरत 94,664 आशा कार्यकर्ताओं और 5,02,03 ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही 26,325 नई आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी और लाखों घरों की महिलाओं को आजीविका का नया रास्ता मिलेगा। बिहार इस समय परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। एक तरफ जहां धार्मिक और बुनियादी ढांचे को सशक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर गरीब और संघर्षशील वर्गों की आवाज को भी सुनने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि ये निर्णय केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर जमीनी सच्चाई में तब्दील होंगे।